ज्ञान महाविद्यालय में अंगदान संगोष्ठी संपन्न। अंगदान पोस्टर प्रतियोगिता में खुशबू वर्मा ने बाजी मारी। अलीगढ़ 3 फरवरी आगरा रोड स्थित ज्ञान महाविद्यालय में एनएसएस के सहयोग से अंगदान में युवाओं की भूमिका विषय पर आयोजित संगोष्ठी में मुख्य अतिथि लाल गोयल, चेयरमैन आगरा डोनेशन इंडिया फाउंडेशन ने कहा कि अंगदान का महत्व युवाओं को समझना होगा। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथि द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया गया। कार्यक्रम का संयोजन अधिशासी अधिकारी डॉक्टर ललित उपाध्याय ने किया। संगोष्ठी में प्रबंधक मनोज यादव, प्राचार्य डॉक्टर वाई के गुप्ता, डॉक्टर हिरेश गोयल जी, डॉक्टर जीजी वासनी मौजूद रहे। इस अवसर पर छात्रों द्वारा पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता में भाग लिया। प्रथम खुशबू वर्मा, द्वितीय बीएससी स्थान द्विवेदी एवं तृतीय स्थान विवेक सागर बीकॉम प्राप्त विजेताओं ने पुरस्कार प्राप्त किया। एनएस के स्वयं सेवकों ने अंगदान दूत बनकर जागरूकता का संकल्प लिया। वरिष्ठ अतिथि डीपी शर्मा ने बताया कि अंगदान अभाव में 5 लाख से अधिक लोग हर वर्ष मर रहे हैं, यानी हर मिनट में एक व्यक्ति की मौत हो रही है। कार्यक्रम मंगलुरु कर्नाटक से आईईएम प्रोफेसर शरण देहदान कर्तव्य संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर एसके गौड, डॉक्टर आशा राठी ने संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर नीलम सिंह ने किया। अतिथियों को ज्ञान पुष्प व ज्ञान पट्टिका पहनाकर सम्मानित किया। Save a life, teachers and students. Long back, our scriptures used to say, to feed a hungry man is the most secret thing a person can do. But now, in this modern world, the above environment has been changed. Many people all over the world are suffering from various ailments, which leads to the dysfunctioning of their organs and slowly leads to death. How to save unlucky patients from death is a big question mark. The growth of medical science has helped a man to save the patients from the section of death. Medical science has developed to such an extent that almost all the organs of a body can be substituted. But how to get these substitutes? Here comes the importance of organ donation. There are 2 ways to donate organs: voluntarily donating and selling. आ तुझे मैं बात बताऊं, आ इधर तू कान कर, दुनिया से जाने से पहले अंगों का तू दान कर। धड़कन तेरी धड़केगी, धड़कन तेरी धड़केगी फिर और किसी के सीने में, धड़कन तेरी धड़केगी फिर और किसी के सीने में। काशी के तूने कर लिए हैं और तू दीदार करेगा मदीने के, क्योंकि जब हम अपनी आंखें किसी को देते हैं तो वो हमारी आंखों से देख रहा होता है कि काशी के तूने कर लिए हैं, अब तू दीदार करेगा मदीने के। आ तुझे मैं बात बताऊं, आ इधर तू कान कर, दुनिया से जाने से पहले अंगों का तू दान कर, दुनिया से जाने से पहले अंगों का तू दान कर। आपने ये सुना होगा कि ब्लड डोनेशन का काम चालू होता था। आज से पहले सबसे पहले ब्लड डोनेशन चालू हुआ, उसके बाद आई डोनेशन चालू हुआ, आंखों का डोनेशन। लेकिन ऑर्गन डोनेशन, पूरी बॉडी का ऑर्गन डोनेशन का काम के लिए हमने बीड़ा उठाया। 1916 में हम लोग लंदन में थे, मैं और लाल गोयल, और हम लोगों ने तय किया कि हमने सोसाइटी से इतना कुछ मिला है तो हम उसको वापस कैसे लौटाएं। तो हम कुछ ऐसा काम चालू करें जो लोगों को समझाएं, बताएं आगे जाके कि ऑर्गन क्या होता है और कैसे डोनेट करने चाहिए। 18 साल की उम्र पूरी होने के बाद कोई भी जना अपना ऑर्गन डोनेशन कर सकता है, और वो भी ब्रेन डेड होने की स्थिति। तो ये सर, किस तरीके का आज यहाँ पे प्रोग्राम आयोजित किया गया है? आज यहाँ पे अंगदान का प्रोग्राम आयोजित किया गया। उसका जो शीर्षक रहा वो रोल ऑफ यूथ इन ऑर्गन डोनेशन, युवाओं की भूमिका अंगदान में। और जिस तरह ज्ञान महाविद्यालय वालों ने आज ये प्रोग्राम किया है, उससे लगता है कि भारत में युवा शक्ति पूर्णतः तैयार है। क्योंकि जैसा आपको पता है कि हमारे यहाँ करीब 65% पॉपुलेशन अब यूथ की है, और भारत में 5 लाख से ज़्यादा लोग हर साल मौत ग्रसित हो रहे हैं अंग ना मिलने की वजह से। ये मान के चलिए कि हर मिनट एक आदमी की मृत्यु हो रही है, और इसको बचाया जा सकता है। और बचाने में हम लोगों का कार्य है कि किसी तरह इसके बारे में जागरूकता पैदा की जाए। और इसीलिए आज उसी श्रृंखला में हमने आज एक कार्यक्रम यहाँ पे ऑर्गन डोनेशन इंडिया फाउंडेशन संस्था के अंतर्गत ज्ञान महाविद्यालय के सहयोग से किया है। और बड़ी खुशी की बात है कि जिस तरह का सहयोग यहाँ के प्राचार्य, यहाँ के अधिकारियों और यहाँ के शिक्षकों और यहाँ के छात्रों ने दिखाया है, उससे लगता है कि वह एकदम दूर नहीं, जब भारत में भी
मृत्यु दर बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि एक जो ब्रेन डेथ आदमी होता है, जो जिसका मस्तिष्क समाप्त हो जाता है, वो करीब 1,08,000 लोगों की जान बचा सकता है। और आप मान के चलिए कि भारतवर्ष में अभी हमारे माननीय जो रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी जी, उन्होंने फिगर भी दी थी पिछले माह कि करीब 1,56,000 लोगों की मृत्यु हुई रोड एक्सीडेंट से, उसमें से 1 लाख के आसपास ब्रेन डेथ डिक्लेयर हुए। अगर वो लोग सब उनके परिवार वालों ने अंग दे दिए होते तो भारत में एक भी आदमी की मृत्यु अंग ना मिलने की वजह से होती। और क्योंकि भारत में ये स्वैच्छिक अंगदान का कार्यक्रम है, क्योंकि हमारे यहाँ लॉ ये कहता है कि जब तक परिवार वाले सहमति नहीं देंगे तब तक अंगों को सरकार या मेडिकल साइंस वाले नहीं ले सकते। इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं वो जागरूकता पैदा करने की कि और आज जैसे एनएसएस ज्ञान महाविद्यालय के एनएसएस छात्रों ने आज प्रतिज्ञा ली है कि वो घर घर जाके जागरूकता जगाएंगे। तो मैं सोचता हूँ कि अगर इस तरह हर कार्य विश्वविद्यालय में, हर कॉलेजेस में, स्कूल्स में अगर इस तरह की जागरूकता पैदा हो जाए, और इसमें मीडिया का बहुत बड़ा रोल रहता है, क्योंकि आप लोग अगर इस तरह की पॉजिटिव चीज़ें भी दिखाएंगे, जो तू में तो बहुत सब दिखाते रहते हैं, लेकिन अगर आप लोग अंगदान के बारे में भी दिखाएंगे और अगर ये घर घर में जाएगा कि किस तरह युवा पीढ़ी आगे आ रही है और इस तरह का संकल्प ले रही है, तो लोगों में जागरूकता होगी। जब एक बार जागरूकता आ जाएगी तो जो हमारे वेस्ट हो रहे हैं अंग, क्योंकि जब मरने के बाद आपको पता है या तो जला दिया जाता है शरीर या उसको खाक में मिला दिया जाता है, अगर हम इन्हें बचा के इसमें से अंगों को दे दें तो कितने लोगों को बचा सकते हैं। संस्था ने अब तक कितने रजिस्ट्रेशन कर दिए हैं इस तरीके? नहीं, हम लोग रजिस्ट्रेशन में विश्वास नहीं रखते, हम तो जागरूकता पैदा करते हैं। रजिस्ट्रेशन का नुकसान क्या है कि आज आप रजिस्ट्रेशन करते हैं या नहीं करते हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं है इंडिया में, क्योंकि जो जैसे आज मैं हूँ, मैं इतना सब करता हूँ, लेकिन अगर कल मेरी सड़क दुर्घटना में या किसी वजह से मस्तिष्क मेरी डेथ हो जाती है तो मेरे इतना सब कुछ करने के बावजूद भी, इतना मैं कार्यान्वित रहता हूँ ऑर्गन डोनेशन के, उसके बावजूद भी अगर मेरे परिवार वाले मना कर देंगे तो मेरे अंगों को नहीं ले सकते। तो इसलिए रजिस्ट्रेशन से ज़्यादा मन का रजिस्ट्रेशन जरूरी है, मन की आत्मा और घर वालों की सहमति। इसलिए हम हर एक से आग्रह करते हैं, अपने जब भी व्याख्यान देते हैं कि आप अपने से ज़्यादा अपने घर वालों को संबोधित करिए, उन्हें समझाइए। एक बार वो समझ जाएंगे तो अंगदान हो जाएगा।